हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड पे। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड पे आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम कॉन्फ्रेंस कॉल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में जानेंगे। दो बड़े अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। रिसेंटली ही वी ऑल नो एनएमडीसी लिमिटेड की रिजल्ट्स के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है। एनएमडीसी लिमिटेड की इस कॉन्फ्रेंस कॉल में दो बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं एनएमडीसी स्टील लिमिटेड से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड से रिलेटेड ये कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी कब तक रिपोर्ट करेगी। कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है। वी ऑल नो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स में तो इंप्रूवमेंट रिपोर्ट किया है। 926 करोड़ की सेल्स एनएमडीसी स्टील लिमिटेड ने रिपोर्ट करी है, बट नेट लॉस कंपनी का बढ़ गया है। नेट लॉस कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 568 करोड़ का रिपोर्ट किया है। सो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी की मैनेजमेंट से पहला बड़ा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड प्रॉफिट में कब तक आएगी। मैनेजमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना प्रोडक्शन एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को करना होगा ताकि कंपनी ब्रेक इवन पे आ जाए और उसके बाद प्रॉफिट में आ जाए। सो इससे रिलेटेड अपडेट के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सेकंड अपडेट जानेंगे हम एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। वी ऑल नो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में गवर्नमेंट का 60.79% का स्टेक है। इसमें से गवर्नमेंट 50.79% का स्टेक इनिशियली डाइवेस्ट करेगी प्राइवेट प्लेयर को। उसके बाद जो 10% का स्टेक गवर्नमेंट का बचेगा वो गवर्नमेंट ऑफर करेगी एनएमडीसी लिमिटेड को। सो गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट होना है 50.79% का एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में, उसके डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या अपडेट है, मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट आया है, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ऑल्सो कमिंग वीक में स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता लगे। ऑल्सो हमें मोटिवेशन मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के डिसइन्वेस्टमेंट पर आए लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानें तो ये अपडेट आया है मिस्टर अमिताभ मुखर्जी एनएमडीसी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से। मिस्टर अमिताभ मुखर्जी ने यहाँ पर क्लियर किया है कि आई हैव नो विजिबिलिटी ऑन डेट। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस गवर्नमेंट के अंडर है और गवर्नमेंट ही उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट कर रही है। सो यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी कॉमेंट नहीं आया है डिसइन्वेस्टमेंट पे। मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि करंटली मैनेजमेंट हैज नो विजिबिलिटी ऑन डेट और करंटली गवर्नमेंट ही डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को रन कर रही है और इसीलिए मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा इस मैटर में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ से जो भी अपडेट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के केस में। एंड सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंटली एनएमडीसी स्टील लिमिटेड प्रॉफिट में कब तक आएगी, इस पर कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ मुखर्जी जी ने बताया है कि जनवरी मंथ में 1 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के प्लांट पे। प्रीवियस मंथ में यानी कि दिसंबर मंथ में 65 से 66,000 एचआर कॉइल प्रोड्यूस हुआ था एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के प्लांट पे। करंटली एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की मैनेजमेंट का ये फोकस है कि इस प्लांट का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। प्रोडक्शन अराउंड 1 लाख के मार्क को टच कर चुका है जनवरी मंथ में। इसके बाद टारगेट है 1.5 लाख का और उसके बाद 1.6 लाख का। ये टारगेट अचीव करते तक कंपनी ब्रेक इवन अचीव कर लेगी, ऐसा कहा है कंपनी की मैनेजमेंट ने, कंपनी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी जी ने। सो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में ब्रेक इवन आने के लिए प्रोडक्शन में इंक्रीज करना होगा एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को अराउंड 66 से 70% का करंट कैपेसिटी का। और करंट कैपेसिटी कंपनी ने जनवरी मंथ में अचीव करी है 97 से 98,000 एचआर कॉइल की। सो और सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको समझें, एनएमडीसी के नागरनर छत्तीसगढ़ के प्लांट की एनुअल कैपेसिटी है 3.3 मिलियन टन्स की। सो अगर इस प्लांट को ब्रेक इवन अचीव करना है, नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन को अचीव करना है, तो इस प्लांट को हर महीने क्रूड स्टील प्रोड्यूस करना होगा 1.6 से 1.8 लाख टन्स का। और अगर डेली बेसिस पे इसको समझे तो पर डे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस प्लांट को 5,000 टन्स का हॉट रोल्ड कॉइल प्रोड्यूस करना होगा, तभी ये कंपनी ब्रेक इवन अचीव कर पाएगी। और अगर यहाँ पर टाइमलाइन बताई जाए कि ये प्लांट ब्रेक इवन कब तक अचीव करेगा, तो इस पर कंपनी के सीएमडी अमिताभ मुखर्जी जी ने बताया है कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का ये प्लांट ब्रेक इवन अचीव कर लेगा एज अर्ली एज Q1 FY25 यानी कि अप्रैल से जून तक, या फिर सेकेंड क्वार्टर तक ये प्लांट ब्रेक इवन अचीव कर लेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। सो आने वाले 3 क्वार्टर एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के हिसाब से डेफिनेटली Q2 FY25 तक एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का ये प्लांट ब्रेक इवन अचीव कर लेगा और ऐसा भी हो सकता है कि Q1 FY25 में ही इस प्लांट में ब्रेक इवन हो जाए। बट इस प्लांट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसको हाईलाइट किया है कंपनी की मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में, जैसे कि रेक मूवमेंट, लाइम सिक्योर
करना है स्टील मेकिंग के लिए, ये भी एक चैलेंज है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंज है जो कि हैम्पर करता है इस प्लांट का ब्रेक इवन अचीव करना। लेकिन मैनेजमेंट प्रिटी होपफुल है कि अराउंड 5000 टन्स ऑफ कॉइल पर डे वो प्रोड्यूस करे और कैपेसिटी को 55% तक इंक्रीज करे, तो ब्रेक इवन इस प्लांट में अचीव हो जाएगा। और करंटली मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि Q1 FY 2025 तक इस प्लांट में ब्रेक इवन अचीव हो सके। ऑल्सो इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें, स्टॉक अगर बढ़ता है तो स्टॉक पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा 66 के लेवल पे। उसके बाद स्टॉक के लिए सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल मेरे व्यू के हिसाब से मुझे नजर आता है 70 रुपीज के लेवल पे। अगर इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये स्टॉक और बढ़ेगा, ऐसा मेरा व्यू है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से करेक्शन दिखाता है, स्टॉक गिरावट दिखाता है, तो स्टॉक के लिए पहला सपोर्ट रहेगा 53 के लेवल पे, दूसरा सपोर्ट रहेगा 57 के लेवल पे। इन लेवल से नीचे की भी क्लोजिंग अगर स्टॉक में आती है तो इस पर फ्रेश वीडियो बना के आई विल अपडेट यू। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।